नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। सोशल मीडिया की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा जिसने मालिक थोड़ा सा ट्रक पलट गया है कहकर करोड़ों हिंदुस्तानियों को हंसाया, आज खुद विवादों के सबसे गहरे दलदल में धंस चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल की, जिन्होंने बुधवार को सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है। लेकिन इस सरेंडर के बाद रीवा से लेकर प्रदेश की फिजा में एक बहुत बड़ा सवाल तैर रहा है। क्या मनीष पटेल वाकई गुनहगार है या फिर वो किसी बड़ी इनसाइड साजिश के शिकार हुए हैं? एक तरफ ब्राह्मण समाज का गुस्सा सातवें आसमान पर है, जिनका आरोप है कि मनीष जानबूझकर समाज को ठेस पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष के चाहने वालों का एक बहुत बड़ा धड़ा मैदान में उतर चुका है, जिनका साफ कहना है एक साधारण युवक की कामयाबी से जलने वाले लोगों ने उसे सोची समझी स्क्रिप्ट के तहत टारगेट किया है। आज हम इस खबर की खाल उधेड़ेंगे और आपके सामने रखेंगे सिक्के के दोनों पहलू। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। अरे यार, हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ, अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई? क्या हो गया? हाँ, वो क्या है कि हेलो। हाँ हाँ, बोलो ना। थोड़ा मैं आया हूँ अपने साड़ू भाई के यहाँ, तो बाद में बात करूँ क्या? बाद में नहीं मालिक, वो नींद लग गई थी। आए? नींद लग गई थी मालिक, तो गाड़ी पलट गई है रास्ते में थोड़ा सा। डिजिटल की दुनिया में जितनी जल्दी इंसान अर्श पर पहुंचता है, उतनी ही तेजी से वो फर्श पर भी आ गिरता है। मनीष पटेल का मामला अब सिर्फ एक यूट्यूबर का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह एक बहुत बड़ी सामाजिक और कानूनी जंग बन चुका है। आरोपों की फहरिस्त लंबी है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि मनीष पटेल ने व्यूज, लाइक्स और सस्ते स्टारडम की भूख में ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इतना ही नहीं, यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि मनीष के सोशल मीडिया पर ऐसे विवादित कंटेंट पहले भी भरे पड़े हैं और यह उनकी पुरानी आदत है। इसी आक्रोश के बाद जब विप्र समाज ने चौतरफा दबाव बनाया, तो बुधवार को मनीष को सिविल लाइन थाने के सामने घुटने टेकने पड़े और सरेंडर करना पड़ा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। मनीष के करीबियों और समर्थकों ने अब इस पूरी कार्रवाई पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। समर्थकों का सीधा और तीखा आरोप है कि मनीष पटेल को जानबूझकर टारगेट किया गया है। दलील दी जा रही है कि एक छोटे से बैकग्राउंड से निकले लड़के का इतनी जल्दी नेशनल सेलिब्रिटी बन जाना डिजिटल राइवल्स और विरोधियों की आंखों में खटक रहा था। उनके एक साधारण से मजाक को तिल का ताड़ बनाया गया, बात को बवंडर में बदला गया और एक तरफा दबाव बनाकर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। अब यह लड़ाई सिविल लाइन थाने के बंद कमरों से निकलकर इंसाफ और स्वाभिमान की जंग बन चुकी है। जहां कानून अपनी कार्रवाई की बात कह रहा है, वहीं दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। सुनिए यह आमने सामने की दलीलें। तो दलीलें दोनों तरफ से बेहद मजबूत हैं। एक तरफ समाज की भावनाओं और मर्यादा का सवाल है, तो दूसरी तरफ एक उभरते हुए क्रिएटर को साजिश की तरह टारगेट किए जाने का गंभीर आरोप। डीएन न्यूज़ प्लस किसी भी रूप में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले कंटेंट का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम किसी भी एक तरफा और द्वेष भावना से की गई कार्रवाई के भी खिलाफ हैं। अब सच क्या है, ये पुलिस की निष्पक्ष तफ्तीश और अदालत के कटघरे में ही साफ होगा। तो आज हम बात करेंगे यूट्यूबर मनीष कश्यप का, जिसका आज 24 घंटे से देश भर में चर्चा है। आखिर गुनहगार है या साजिश का हुआ है शिकार? इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जोड़ने जा रहा है। हमारे साथ सोनाली गुहा जी हैं, एडवोकेट है, साइबर एक्सपर्ट भी हैं। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पंडित राकेश दुबे जी भी हैं, ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सवाल हमारा राकेश दुबे जी से है। राकेश जी, जो ओबीसी समाज का आरोप है कि मनीष पटेल ओबीसी समाज से आते हैं, इसलिए मनीष को सॉफ्ट टारगेट सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि वो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक रसूखदार घराना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कला है कि वो हास्य कलाकार, वह किसी हास्य कलाकार जो होता है किसी जाति धर्म विशेष का नहीं होता। ये जो उसके पास 50 मिलियन फॉलोवर हैं, तो कहीं ना कहीं वो ओबीसी वर्ग के नहीं है, ब्राह्मण के नहीं है, क्षत्रिय के नहीं है।
हम खुद उसके प्रशंसक हैं। मनीष पटेल की अधिकतर वीडियो मैं खुद देखता हूं, जो कहीं आदमी जी जो है जी उसका कृत्य जो है तो समाज में कहीं ना कहीं जी राकेश जी, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच पा रही है। आप शायद ड्राइविंग कर रहे हैं, तो गाड़ी साइड में लगा लेंगे तो बेहतर आवाज आएगी दर्शकों को और आपकी बात पूरा देश सुन पाएगा। ठीक है, हम डीएसपी साहब से पूछ लेते हैं। कप्तान साहब, क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि इस कार्रवाई से मैदान में एक नया जाति तनाव पैदा हो सकता है? सोशल मीडिया पर मनीष पटेल की गिरफ्तारी को एक खास समाज बनाम दूसरे समाज की लड़ाई के रूप में पेश किया जा रहा है। इस नैरेटिव को रोकने के लिए पुलिस के पास क्या कुछ प्लान रहेगा? सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं। और ये जो प्रश्न है, कोई भी यूट्यूब वाला हो चाहे कोई भी सोशल साइट पर जब वो अपना जब कोई यूट्यूब के या इंस्टाग्राम खोलता है तो सबसे पहले उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम जब ओपन करते हैं, इस सोशल साइट पर आते हैं, तो कम से कम इसका गाइडलाइन क्या है। गाइडलाइन ओपन है अभी रिसेंट, हमेशा आईटी फरवरी, अब जो अभी 2026 में भी भारत सरकार का भी एक गाइडलाइन है। कोई भी यूट्यूब वाला हो, कहीं का हो, छोटा बड़ा हो, तो कम से कम इतने बड़ी जिम्मेवारी जब सोसाइटी में सोशल सेवा में जा रहे हैं तो आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना कि हम किस तरह का कंटेंट डालते हैं, कंटेंट के क्या पड़ेगा सर। अलबत्ता जो जैसा आपने एक स्टोरी दिखाया, और इस तरह से जो आजकल के जो लड़के जो बहुत कम एज करके, बहुत कम पढ़े लिखे, अब ये ट्रेंडिंग में आने के लिए, अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, यानी बस शॉर्ट शब्द में पैसा कमाने के लिए जो मिलियन पे कभी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो मनीष पटेल के बारे में मेरा कहना ये ऐसा लगता है कि उन्होंने इनके तरफ से बिल्कुल 100% उनके तरफ से निश्चित तौर से लापरवाही की गई है, या उनके उसको इतना ही अंदाजा नहीं था कि जैसे ट्रक पलटने वाली बात बताया, फिर आपने उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया जो ब्राह्मण समाज पर, जो उनको कम से कम इतना होश होना चाहिए था। यानी कि जो भी कार्रवाई पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, इस पर ऑलरेडी FIR दर्ज है, और ब्राह्मण समाज की तरफ से NGO ने जिससे भी FIR दर्ज है। अगर वो मनीष पटेल अगर अपने को निर्दोष होते तो उनको सरेंडर बोल जाना चाहिए था पुलिस के सामने, और वो पुलिस के सामने नहीं आते हैं और सीधे एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपको मूव करते हैं। जहाँ एंटीसिपेटरी बेल मूव करते हैं, वहाँ जो जस्टिस ऑनरेबल है मिस्टर राम पुकार चौबे जी ने उनका एंटीसिपेटरी को उन्होंने कैंसिल किया। एक ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने, जो ऑब्जर्वेशन से सबको स्वीकार करना होगा। तब अंत में पुलिस ने कोई सिविल लाइन पे काफी प्रेशर था और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है जी। यानी कि हम यही कहना चाहें कि मनीष पटेल पर कम से कम उनको उनके तरफ से या तो लापरवाही कही जाएगी, लेकिन विस्तृतता FIR जस्टिफाइड है और उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल 100% सही है। जी जी। डीएसपी साहब, एक और मेरा आपसे सवाल है, अगर गिरफ्तारी सही है तो आप और कानूनी जान सकते हैं, चूंकि आप कानून के पालन करते हैं और कानून आप आज के टाइम पे कंटेंट उठा के देखेंगे A to Z समाज को लेके, ये नहीं कह रहे ब्राह्मण समाजी, कई ऐसे समाजों को टारगेट किया जा रहा है। एक गाना चला है, अब हालांकि पांडे जी का बेटा हूं, है ना, और बाकी तो हम आगे अपने लाइव चैनल में नहीं बोल सकते, बहुत सारे ऐसे कंटेंट के उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो चुम्मा चिपक कर लेते हैं, पांडे जी के बेटे हैं, तो उनमें कोई जातिवाद, यादव को टारगेट करते हैं, बनियों को टारगेट करते हैं, पासिक टारगेट करते हैं, जायसवाल को टारगेट करते हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी साहब? देखिए, कार्रवाई की जहाँ तक बात है कि सबसे पहले जो पुलिस जो है, तो पुलिस के पास तो कोई एक FIR होना चाहिए, शिकायतकर्ता को जब होना चाहिए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि शिकायत दर्ज नहीं कराते, उसको ले लेते हैं, मनोरंजन को मजा लेते हैं, और नतीजा कि कुछ ऐसे में सोशल साइट पर लोग होते हैं, आवाज उठाते हैं। आपका प्रश्न हमसे सहमत है, लेकिन जहां तक मनीष पटेल पर ये जो बताया गया कि किसी OBC समाज के हों चाहे किसी समाज के हों, जब कोई भी सोशल साइट पर वर्क करता है तो निश्चित तौर पर ना उसके पास जातीय होता है, यूट्यूबर के पास ना उसके धर्म होता है। वो जो भी कंटेंट डालता है जनरल सभी के लिए है, उनको कम से कम सोच समझ करके जो कंटेंट डालना चाहिए। जब ऑलरेडी लॉ में भी है, इन पर जो FIR भी दर्ज हुआ है, ये 294 IPC में इन पर दर्ज है और 504 पर दर्ज है, और इसके साथ IT एक्ट का इनका 67 पर दर्ज है। यानी कि इनके जो कंटेंट से
निश्चित तौर पर कास्ट लाइन पर या जो भी ऐसे भी अनुच्छेद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल में दिया गया कि किसी को ठेस पहुंचेगा तो निश्चित तो आवाज उठेगी। यानी कि मनीष पटेल या तो बिल्कुल नासमझ हैं या इनको ज्ञान के अभाव है या उनको कम से कम आईटी एक्ट जो भारत सरकार के गाइडलाइन को अगर पढ़े होते तो इस तरह का कोई भी बवाल आपको नहीं फैला होता। जी बिल्कुल। सोनाली गुहा जी हमारे साथ एडवोकेट हैं और साइबर एक्सपर्ट हैं, दोनों चीजें, तो इनसे तो अच्छे खासे सवाल बनता है। सोनाली जी, एक सीधा सवाल मेरा ये है, क्या कानून का इस्तेमाल अब सामाजिक वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, इस चीज को साफ तौर पे डिनाई भी नहीं कर सकते, लेकिन अब ये है कि लोगों के हाथ में टेक्नोलॉजी तो आ ही गई है, तो अब उसका मिसयूज लोगों ने शुरू कर दिया है। और अब देखिएगा धीरे से आगे होगा क्या, अगर जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं कि फेक वीडियो है, ये है, अगर जांच में ये चीज एकदम क्लियर वे में पकड़ में तो आ जाएगी। क्योंकि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर जाति, धर्म या समाज को डिफेम करने के लिए हम सोशली डिजिटल मीडिया या किसी चीज का एक हथियार हम यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कहीं से भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया किसी व्यक्ति को एआई के थ्रू वहां पर बता के, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी वॉइस भी हमने एआई के थ्रू मॉडिफाई कर ली है, कंटेंट भी अपने हिसाब से डाल दिया, तो ऐसा नहीं होता। जहां से भी अगर आप कोई भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जिस डिवाइस से आप अपलोड कर रहे हैं, वहां उसके लॉग्स मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस जहां का आप इंटरनेट यूज करते हुए वो चीजें अपलोड कर रहे हैं, वहां का आपको लॉग मिलेगा। एंड अगर आपने फेक आईडी भी बनाई है, हो सकता है वो आपने भले ही डार्क वेब पे क्यों ना होस्ट कर रखी हो, तभी भी वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएंगी। और अब ये चीज अश्योर रखिए, अगर पुलिस इसको सही तरीके से जांच कर रही है तो अपलोड करने वाले व्यक्ति की पिन पॉइंट लोकेशन वो लोग खोज निकालेंगे। जी राकेश जी, जिस तरीके से ये मनीष पटेल के समर्थक हैं, ओबीसी समाज के कुछ एडवोकेट और कुछ लोग हैं, तो हमारा सवाल ये है, क्या ये गुस्सा मनीष के बयान पर है या फिर एक पटेल समाज के साधारण लड़के का रीवा से उठकर नेशनल सेलिब्रिटी बन जाना और करोड़ों के फैन फॉलोइंग हासिल करना है? राकेश जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? तो राकेश जी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, कर चुके हैं, इनके जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सीधे डीएसपी साहब के पास आते हैं। सर, जब मनीष पटेल ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया तो क्या पुलिस ने उन लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की जिन्होंने मनीष को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी और माहौल खराब करने की भी कोशिश की, या पुलिस की तत्परता सिर्फ दबाव बनाने वाले रसूखदारों को खुश करने के लिए है? निश्चित तौर पर यहाँ जब पुलिस सरेंडर जब कर गया वो ये मनीष पटेल, तो इसके बाद जो भी अगर इनको चैटिंग करता है, धमकी देता है, तो अलग से एफआईआर दर्ज होगा। क्योंकि जब सरेंडर बोल गए, ये किसी का अधिकार नहीं है कि अब इनको कोई धमकी दे या जो भी इनको फैमिली को कोई डिस्टर्ब करे, ये गलत है। और जहाँ तक इन्होंने गलती किया है, ऑलरेडी अब ये सरेंडर कर चुके हैं। अब नतीजा एक हम मामला आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसके बारे में, अगर समय दिया जाता। जी, आप देखे होंगे कि एक कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आपने हाईलाइट पे किया, हम उस पर एक थोड़ा समय लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल, अनुमति है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हेड ने एक ऑब्जर्वेशन दिया जी। उस ऑब्जर्वेशन में जो नियत उनकी थी ऑनरेबल जस्टिस का, उनका ऐसा नियत था कि जिसका एक साधारण सा एक जो व्यक्ति, जैसे बिहार के प्रशांत किशोर साहब के टक्कर में उस लड़के ने आपको केजरीवाल साहब के पार्टी में घुस करके, जब पार्टी घुस करके उसने गेम खेल दिया और उन्होंने जो युवाओं को एक कांग्रेस का पार्टी दिया, नतीजा के पूरा वायरल हुआ। जो हुआ तो सब लोग जानते हैं, मैम भी सुन रही है, ये भी जानती है, चूंकि इनका भी सब्जेक्ट है और हमारे सर भी सुन रहे हैं, पंडित सर भी सुन रहे हैं। जी। तो इस तरह से जो गुमराह लोग हो रहे हैं और नतीजा की मिसयूज करता है सब। आपको सोशल साइट पर आकर के ज्ञान की कमी है, ना कोई पढ़ता है, ना कानून की जानकारी है, जिसके अभाव में थोड़ी सी चूक से मामला कहाँ से कहाँ चला जाता है। उसी तरह मनीष पटेल के नियत जो हो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सेंस है, लड़का एडल्ट है, जानकारी है, उसको इतना जानकारी कि हमारे व्यू कितना है, हमारा कंटेंट कितना। जब इसको इतनी जानकारी है तो टिप्पणी उसने जो किया है कि इस तरह जो हम कह नहीं सकते हैं आपके चैनल पर, वो टिप्पणी बिल्कुल हम उसको बिल्कुल उससे सहमत नहीं है। और हम चाहेंगे कानूनन से इनको जितनी सजा जो गलती किया उसे मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ इनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ के पुलिसिंग, जो वहाँ के कप्तान साहब होंगे, निश्चित तौर पर फैमिली को भी सुरक्षा देनी चाहिए। जी बिल्कुल।
सोनाली मैम, जब कोई मामला दो अलग अलग जातियों या सामाजिक वर्गों के बीच का बन जाता है तो कानून की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? क्या दबाव में आकर दर्ज की गई ऐसी एफआईआर अदालत के सामने टिक पाएगी जहां सिर्फ सबूत चलते हैं, किसी समाज का गुस्सा नहीं? अगर क्योंकि ये मामला कहीं ना डिजिटली जुड़ा हुआ है, तो इस चीज को लेके हम डेफिनेटली अश्योर रह सकते हैं कि सबूत तो निकल आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी पिछली बाइट में ये चीज बताई ही है कि कैसे उसकी जांच होती है और कैसे वो चीजें निकल के आ जाएंगी सामने। और रहा सवाल इस चीज से कि भले ही दबाव में एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे जो भी मैटर रहा हो, लेकिन अगर अभद्र टिप्पणियां की गई है तो लोग आहत हुए होंगे, नो डाउट। और आज के डेट में भी जहाँ हम अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और वहां पे भी आज की डेट में जातिवाद, धर्म, ये सब चीजों को लेकर हम लड़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा इंडिया आगे ग्रो नहीं कर रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी है। लोगों को केवल एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोगों की ये गलती जरूर होती है कि उसको क्या माहौल मिला होगा उस लड़के के लिए। ये सोचने वाली बात है कि क्यों उसके अंदर ऐसा ब्राह्मण पर्टिकुलर को लेकर इतनी नफरत है। तो ये मेरे को लगता है कि आजू बाजू का जो भी आपका सराउंडिंग्स है बहुत कुछ आपको फीड करता है, और वही चीजें लैक ऑफ नॉलेज में लोगों को प्रोवोक करती हैं कि आपके हाथ में जो हथियार है, देखिए अगर मेरी अगर उसके हाथ में कोई अगर ऐसा हथियार होता धारदार तो वो चाहे जाके उससे यूज कर लेता। अब उसके बाद अभी डिजिटल मीडिया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, तो उसने उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी भड़ास निकाली है। तो सजा का तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी हकदार है, और डिजिटल एविडेंस कहीं ना कहीं निकल के आ ही जाएंगे। लोगों ने अगर कंप्लेंट दर्ज भी कराई है तो उन्होंने कुछ देखा होगा, कुछ उन्होंने भी एविडेंसेस रखे होंगे, कुछ रिकॉर्डिंग, कुछ लिंक्स वगैरह जहाँ से वो अपलोड हुआ था, कुछ स्क्रीनशॉट्स उन्होंने भी कलेक्ट किए होंगे। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है कि सबूतों के अभाव में वो छूट गया या किसी एक पर्टिकुलर जाति का दबाव बना इस वजह से ऐसा हुआ, बट अपराधी अपराधी होता। और एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर हजारों में फॉलोवर हैं या लाखों में या मिलियंस में फॉलोवर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बतौर एक जिम्मेदार व्यक्ति, क्योंकि आपके पास एक बड़ी पावर है, आपके पास जितने लोग जुड़े हैं आप उतने पावरफुल हैं, तो आपकी जब भी कोई आपके पास पावर हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। तो ये पहले तो आपकी जिम्मेदारी, आप कोई इंजीनियर व्यक्ति तो है नहीं कि आप पहले से साबित करने की भाई मेरे दिमागी स्थिति सही नहीं है इसलिए मैंने कुछ बक दिया। आप बिल्कुल प्रॉपर एक सही दिमाग के व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आप पढ़े लिखे और इतने लोग हैं अगर, तो आप इतने जिम्मेदार तो हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप डिजिटल मीडिया पे जाके क्या बोल रहे हैं और उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है। क्योंकि देखिए उसके फॉलोवर ज्यादा है तो बिल्कुल वो भड़काने वाला काम कर सकता है। दो तरीके के, एक तरीके की दो गुटों में अच्छी खासी लड़ाई लगवा सकता है, माहौल हाथ से निकल सकता है, पुलिस प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ सकती है, और जो लोगों को आहत हुआ है वो तो खैर किसी चीज की भरपाई की ही नहीं जा सकती। जी बिल्कुल। राकेश जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, फिर से राकेश जी से सवाल कर लेते हैं। राकेश जी, अगर मनीष पटेल के एक कथित बयान पर पूरा विप्र समाज सड़कों पर आ गया है और उन्हें सरेंडर करना पड़ा, तो क्या इंटरनेट पर रोज पिछड़ों, दलितों और अन्य समाज के खिलाफ जो जहर उगला जाता है, क्या आपकी महासभा तब भी इसी तरह थानों का घेराव करेगी? ये गुस्सा सिर्फ चुनिंदा चेहरों के खिलाफ है या सभी वर्ग विशेष के लिए है? राकेश जी, तो राकेश जी से बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं हम, संपर्क नहीं हो पा रहा है। और डीएसपी साहब एक बात देश जानना चाहता है, रीवा पुलिस दबाव में झुकी है या सचमुच कानून का राज है? जब मामला जाति का हो जाए तो खाकी का इकबाल कहाँ जाता है? देखिए क्लियर कर दें, जब ऑलरेडी जब जिसने एनजीओ या ब्राह्मण समाज जो भी एफआईआर किया होगा तो पुलिस ने बहुत मौका दिया है इनको, ऐसी बात नहीं है। अगर इनको मौका दिया, भरपूर मौका दिया, ये भरपूर मौका का कारण ये जो मनीष पटेल ने फायदा उठाया, सीधे एंटीसेपेटरी बिल में चले जाते हैं जहाँ काफी समय इनको 10 से 15-20 दिन भी मिला इनको। अब वहाँ जब इनका रिजेक्ट हो जाता है ऑब्जर्वेशन, जब ऑनरेबल 24 जब सर दे देते हैं तब वहाँ से भाग के आते हैं और सीधा वो सरेंडर बोलता है। पुलिस अरेस्टिंग, सरेंडर के बाद अरेस्टिंग, जहाँ तक सूत्रों से ज्ञात हुआ हमको, हमने संपर्क किया था पुलिस से तो पता लगा कि ऑलरेडी सरेंडर कर गया था, सरेंडर में तो अरेस्टिंग हुआ। तो पुलिस ने तो भरपूर मौका दिया इनको साक्ष्यों को ठीक करने के लिए, लेकिन ये मनीष पटेल या जो किया एफआईआर सपोर्ट। अब सवाल एक बात और हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे पर अगर पूरा ब्राह्मण समाज अगर इशू बनाता है तो हम इससे सहमत नहीं है। ऑलरेडी जब एफआईआर दर्ज है किसी के द्वारा तो ये इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरा ब्राह्मण समाज उखड़ जाए मध्य प्रदेश का। और ये जो जातिवाद, जो पॉलिटिशियन इसमें राजनीति जो अब लोग घुसाना चाहते होंगे, ये यहाँ से गलत स्टेप है। जो कानून
जो कानून जो बोलेगा वही काम होगा। वो भी आपके मध्य प्रदेश की एक सही सरकार है, सही वहाँ पुलिसिंग है, हमने देखा। इसलिए अब ब्राह्मण समाज को ऐसा इसका ये भी नहीं उसको हो हल्ला करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। जिसके उसने नादानी किया, गलतियां किया। डीएसपी साहब, बिल्कुल हम आपकी बातें सहमत है, पूरा देश देख रहा है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या आप ये मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे ही देश में कानून एक है, लेकिन जो तरीका है कानून का इस्तेमाल दो तरह का होता है? आप ये मानते हैं? नहीं मानते तो मैं आपको बता देता हूं कि कांस्टेबल गुजरात का मामला है, कांस्टेबल गुजरात का मामला, बाबू प्रजापति 30 साल जेल में काटा है साहब, इसके बाद वो निर्दोष साबित हुआ है। यही बाबा राम रहीम दुष्कर्म का आरोप नहीं है, न्यायालय ने सजा सुना दी है, हर 30 दिन में बेल आता है, हर कथा भागवत करता है, बाकायदे वीडियो जारी करता है। डीएसपी साहब, आपको नहीं लगता कि कानून गरीब के लिए कोई सिर्फ गरीब के लिए कानून बना है? अमीर तो भैया घर जेल है तो घर की खेती है, जब चाहो चल दो, जब चाहो आ जाओ। देखिए, बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर में स्पष्ट कर देना चाहते हैं जी। जब तक पुलिस ने चार्जशीट किया, क्लियर, चार्जशीट के बाद ऑनरेबल कोर्ट में ट्रायल चला, ट्रायल के बाद सजा हुआ, उसके बाद न्यायालय के काम खत्म, पेरोल पे जिनका नाम लिया आप, वो 16 बार आ चुका है, जिसके आप हरियाणा सरकार ही, ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे, हरियाणा सरकार ने जो मौका दिया है, हम बिल्कुल गलत, मैंने ही आवाज उठाया था कि हरियाणा सरकार के खिलाफ मैंने एक वीडियो पोस्ट किया हरियाणा सरकार के खिलाफ पे, क्या पेरोल सबके लिए नहीं है? सबके लिए है। उसमें एक साल में वो 16 बार आ चुका है मेरे काउंटिंग पर। अब पिछले बार आया था 40 डेज के लिए, इस बार आया 30 दिन के लिए। इस पर क्यों सरकार सोई है? वहाँ के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर या जो कई व्यवस्था, पुलिस के डीजीपी, या किस आधार पर पेरोल का जेल आईजी, जेल सुपरिटेंडेंट पर, हम तो चाहेंगे कि इस पर पेरोल पर जांच हो और उन पर भी कार्रवाई हो। हम सहमत है आपके डिस्कस। तो ये मानते हैं कि कानून दो तरह काम किया है, क्योंकि एक गरीब 30 साल जेल काट के आया साहब और इसके बाद बरी हुआ है। ठीक है, हमारे साथ राकेश पंडित जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही भाई साहब। राकेश जी, सीधा सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा उसके तथाकथित टिप्पणी को लेकर, अब जो है, जो इसका मनीष पटेल का जो समर्थक है, एक ओबीसी समाज का है, वो आप लोगों पे गुस्सा निकाल रहा है कि आप लोग टारगेट करते हैं, जाति विशेष को लेकर टारगेट करते हैं, ओबीसी है इसलिए टारगेट करते हैं, गांव का लड़का है इतना पॉपुलर हो गया इसलिए टारगेट करते हैं। इसमें आपका क्या पक्ष है? भाई पहली बात तो पहले बताया आपका कि मैं उसका कुछ सोच नहीं सकता हूँ जी, और फॉल ओवर हूँ, उसकी वीडियो को मैं देखता हूँ। ये बताइए, कानून ने कार्रवाई की है कि ब्राह्मण समाज ने कार्रवाई की? कोई आदमी किसी प्रकार का गलत कार्य करेगा तो आदमी कानून के पनाह में जाता है, अपना आवेदन देता है। कानून ने उसके वीडियो को संज्ञान में लिया, जांच किया, जिसमें तथ्य पाया गया कि इसने कहीं न कहीं एक विशेष जाति वर्ग की कन्या बहनों को लेकर इसने वीडियो बनाया। और उसके बाद बताइए, हम लोगों ने, ब्राह्मण समाज ने और ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष रीवा ने ज्ञापन दिया। इनको ये इतनी बड़ी मेहरबानी थी, इनको सार्वजनिक तौर पे आके कहीं न कहीं अपने कृत्य को खेत व्यक्त कर देना चाहिए, सब बात बन जाती। मगर इन्होंने कहीं न कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद आप बीच में देखोगे कि किसी शादी के कार्यक्रम में गए थे, नोट की गड्डियां ले रहे हैं और क्या बोलते हैं, तो कोई विशेष वर्ग जो है मेरे बारे में बोल रहा है, उसके बारे में मुझे वो भी फर्क नहीं पड़ता और अब शब्द बोल के उन्होंने गड्डी उड़ा रहा है। अरे भाई साहब, आपके 50 मिलियन फॉलोवर यदि है तो सभी वर्ग विशेष के हैं। और जातिवादी बताइए कौन इसके ऊपर टिप्पणी कर रहा है? किसने ये गलत किया? गलत के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया, कानून अपना काम कर रहा है। अब इसको आप ओबीसी और ब्राह्मण वर्ग को क्योंकि तो समझ में नहीं आता कि ये लोग चाहते क्या है। भाई आप कलाकार हो, आप कलाकार समाज के सभी वर्ग के हो, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं हो। किसी वर्ग को कोई भी पीड़ा होती है तो आपको सामने आके माफी मांगनी थी कि भाई मुझसे गलती होगी, मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आप पर लेकर नहीं था। तो आप उसको, आप इनके जो समर्थक देखिए, इनके जो समर्थक बने हुए हैं, ये जितने भी इनकी टीम है पूरी ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण कर रही है। अरे आप भी तो कलाकार हो, आप ये कह सकते हो कि इन्होंने, इनसे गलती हो गई, चलिए आनंद, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, हम लोग कलाकार हैं, हम लोग अपनी कला के साथ समाज में अपने सभी वर्गों के साथ मिलकर रहेंगे। मगर ये देखिए, आप ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी आप कर रहे हो। अरे सभी वर्ग, ब्राह्मण जो है सभी वर्गों को साथ में लेके चलता है। आप गलत करोगे, गलत का आईना दिखाने का कार्य ब्राह्मण का करता है।
ब्राह्मण ने आपको कहीं गाली नहीं दी। जी यदि होता तो कहीं रोड के किनारे खड़ा करके और दूसरे रूप से आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते थे। हम लोग कानून के पास नहीं जाते, मगर हमें संविधान और कानून के ऊपर पूर्ण विश्वास है और सभी को ये संज्ञान लेना चाहिए कि हम कलाकार हैं। किसी समाज को टारगेट लेके, किसी समाज की बहन बेटियों को विशेष तौर पर टारगेट लेके इस तरह के कृत्य नहीं कर रहे होने चाहिए। जी आप हम मान रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं सोची समझी राजनीति के साथ आप पॉपुलर होने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हो। हमें तो दुर्भाग्य लगता है कि चाहे राजनीतिक हो चाहे कलाकार, आजकल ब्राह्मण एक वो ट्रेड बन गया है कि आप उसको कुछ उपकप्त बोलो जाके, और ये लोग भाई गलत बोलेंगे तो हम लोग यदि कहीं ना कहीं उसका विरोध करेंगे तो बोलेंगे वो जातिवाद। अरे भाई, आप हमारे समाज के विरुद्ध उपटांग बोलोगे तो हम तो आवाज उठाएंगे भाई कि आप गलत हमें मत बोलो। जी जी और उसको आप जातीय रूप दे के एक समाज में विघटन पैदा करना चाहते हो और दोष हमारे ऊपर कर दे रहे हो, और गलती आप कर रहे हो, बहन बच्चियों को प्रकार टिप्पणी आप कर रहे हो, आपकी टीम आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है। जी ये समाज में दुर्दशा है, बताइए। राकेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, चूंकि आप 2 बार कट चुके थे तो आपका सवाल पेंडिंग हम कर लेते हैं। लगातार जिस तरीके से जो उनके समर्थक हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसका हम विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे, ओबीसी हमारा एकजुट होगा और ब्राह्मण महासभा को मुंहतोड़ जवाब देगा। इसको आप किस नजर से देखते हैं, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये ब्राह्मण सभा क्या चुनाव लड़ रहा है? मेरे लिए ब्राह्मण समाज के लिए, चाहे भाजपा का विधायक हो, चाहे कांग्रेस का विधायक हो, चाहे ओबीसी का भी, मतलब किसी भी पार्टी का विधायक हो, यदि हम ब्राह्मण समाज के काम कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज के हितों के लिए उससे बात कर रहे हैं। आज तक बताइए, कभी भी कोई भी आंदोलन, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन ब्राह्मण समाज ने कभी विशेष वर्ग को लेकर किया है? यदि किसी ने किसी प्रकार की उसके साथ आरोप प्रत्यारोप किया होगा तो उसके विरोध में हम लोगों को ज्ञापन दिया होगा, अपनी बातों को रखी होगी। अब तो ये क्या करते हैं भाई, सब समस्या ये है कि आज हमारे समाज में ये हो गया कि ओबीसी कहीं ना कहीं एक बहुल्य मतदाता है, कोई किसी चीज को लेके सीधे राजनीतिक रूप लेने लगता है। अब बताइए, आप ब्राह्मण समाज की बच्चियों की आप टिप्पणी कर रहे हो, ब्राह्मण समाज कर रहा हो, एक बात और ध्यान दीजिए आप, इसके पास 4 प्रकरण पहले भी इसके ऊपर दर्ज हो चुके थे। जी आप एक वीडियो डीएसपी एसपी साहब का शायद आया था, मैं सुना था कि इसके ऊपर चोरी का भी अनेक प्रकार के भी, तो भाई 3-4 प्रकरण इसके ऊपर थे ना। इस वजह से पुलिस ने गिरफ्तार किया कि ब्राह्मण समाज ने गिरफ्तार किया है। अब उसको आप एक जातीय रूप में देना चाह रहे हो और ब्राह्मण समाज चुनाव लड़ने जा रहा है, ब्राह्मण महासभा चुनाव लड़ने जा रहा है। हम लोग ब्राह्मण समाज के हितों के कार्य करते हैं, मगर ब्राह्मण समाज को इकट्ठा करके कभी किसी विशेष वर्ग के लिए कभी आंदोलित नहीं हुए हैं कि किसी के बहिष्कार किए होंगे या किसी प्रकार की किसी पर प्रत्यारोप करे होंगे या आपको उस प्रकार टिप्पणी की होगी। जी राकेश जी, आप हमारे साथ बने रहे। एडवोकेट सोनाली गुहा जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सोनाली जी, मनीष पटेल के समर्थकों का कहना है कि यह मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी और कॉमेडी के दायरे में आता है, जबकि विरोधी इसे धार्मिक सामाजिक नफरत कह रहे हैं। कानून इन दोनों के बीच का अंतर इस केस में कैसे तय करेगा? स्पष्ट है, आपको बोलने की आजादी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को अभद्र चीजें बोलते फिरे या 2 गुटों को आपस में लड़वाने की साजिश बना लें। और दूसरा कि कहीं भी, मतलब आप कितने भी बड़े क्रिएटर हो, आप नेता मंत्री विधायक पुलिस कोई भी हो, किसी भी महिला को लेके, जाति विशेष की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी महिला को लेके आप किसी भी तरीके के ऐसे अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखते। ये अगर आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, बट उसमें आप किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी की गरिमा को क्षति नहीं पहुंचा सकते। देखिए, जिनको लॉ नहीं समझ में आता उनके लिए एक बड़ी सिंपल से तरीके से बताती हूँ कि जिस भी चीज को सुनने के बाद आपको आहत हुआ है, मतलब वो आपके साथ गलत हुआ है, वो न्याय संगत नहीं है। ये पहचानने का बड़ा सिंपल सा एक तरीका रहा। और दूसरा ये कि आप अगर इस चीज को जातिगत मोड़ दे के केस को रफा दफा करने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी है साजिश, तो मैं बोलूंगी इस चीज को क्लियर दिख रहा है वो तो, कि ओबीसी का नाम ले लिया, जनरल का। अब देखिए, अगर आप बात करते हैं जनरल के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ आप ये लेके आ रहे हो तो ठीक है, जनरल के नाम पे आप सिर्फ पंडितों को टारगेट कर रहे हो, जनरल में तो और भी लोग होते हैं, तो आप ले दे के हर पंडितों के खिलाफ गाने बनाओगे। और वो बेचारे पूरे हिंदुस्तान भर में है भी कितने, जिनके 3 और 4% होंगे भी, उतने के लिए भी आप केवल उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। ये गलत चीज मुझे पर्सनली लगती है। बतौर साइबर एक्सपर्ट तो ठीक है, डिजिटली अगर इनको भी लगता है कि इनकी बच्चियों के साथ कुछ गलत हुआ है तो हम जस्ट कॉल अवे, मैं चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ कि जिन भी बच्चियों को लेकर से अपशब्द कहे गए हैं, उसके लिए अगर कहीं फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो मैं बिल्कुल जस्ट एक कॉल दूर हूँ आपसे, मैं बिल्कुल मदद करूंगी। और केवल ये इसलिए नहीं कि पंडितों की बच्ची के साथ ऐसा किया गया, कहीं किसी भी महिला के साथ कुछ ऐसा किया जाता है और आपको डिजिटल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो मैं बिल्कुल जस्ट एक कॉल आपसे दूर हूँ। और एक चीज जरूर थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी सर, क्षमा चाहूंगी, थोड़ा समय आज एक्स्ट्रा ले रही हूँ मैं आपसे। बिल्कुल। अगर आप एक क्रिएटर हैं
तो मेरे ख्याल से ये सामाजिक जिम्मेदारी तो आपकी बनती ही है कि आपके मुंह से क्या निकल रहा है और उसका मेरे फॉलोवर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, या मेरे को जो फॉलो करने वाले लोग देखिए उसको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से छाट के फॉलो नहीं कर रहे थे, या SC OBC या जनरल उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उसकी कला पसंद आ रही थी इसलिए उस लड़के को सब फॉलो कर रहे थे और उसको पसंद कर रहे थे, उसके कंटेंट को पसंद कर रहे थे। अब ये बड़ा उसने एक सिंपल सा कर लिया कि भाई किसी पर्टिकुलर जाति सूचक में शब्द यूज करता हूँ, थोड़ा फेमस हो जाऊंगा, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होगी, बाकी तो मैं निकल ही आऊंगा। तो कायदे से तो वो अपने समाज वालों का भी बेवकूफ बना रहा है कि उनको मैं एज ए शील्ड यूज करके निकल जाऊंगा। ये चीज बड़ी समझने योग्य और बड़ी साधारण थी, किसी को भी समझ में आ जाएगा। अब वो भोले भाले लोग अपना समाज का झंडा लेके उसको बचाने निकल पड़ेंगे। तो कायदे से किसी भी समाज का निर्माण इसीलिए होता है ताकि एक आप अच्छी सोसाइटी डेवलप कर सको, एक अच्छा देश डेवलप कर सको, ना कि आप समाज का झंडा लेके किसी एक पर्टिकुलर अपराधी को बताओ। क्षमा चाहूंगी अगर मेरी बात किसी को आहत कर रही होगी तो। नहीं, बिल्कुल आप अपनी पक्ष रखिए। डिबेट इसीलिए किया जाता है मैडम कि पूरा देश आपको देखे, आपको जाने और आपकी राय को समझे। और सीधे मैं राकेश जी आप बने रहे हमारे साथ, हम थोड़ी डीएसपी साहब के पास चलते हैं। डीएसपी साहब, आजकल जो चलन चल रहा है सोशल मीडिया में क्रिएटिंग बढ़ाने का, लोग ये नहीं देख पाते कि सही कंटेंट है हमारा, गलत कंटेंट। आज एक व्यू चाहिए, सिर्फ 30 सेकंड की रील अर्थ का अनर्थ करती है आजकल की युवाओं को, अपराध की ओर धकेल देती है। जिस तरीके से राकेश पंडित जी ने कहा कि हम खुद उनके फॉलोअर्स, हम खुद उनको देखते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा टिप्पणी कर दिया कि क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि बहन बेटी किसी की भी, हमारी हो आपकी किसी की भी हो, तो बहन होती है, बेटी तो बेटी होती है। ऐसे युवाओं को आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा डीएसपी साहब? हमारा सीधा संवाद है आपके चैनल के माध्यम से, जहां राज्यों में जो सरकारें हैं, जैसे कि हर चीज का एक अभियान छिड़ता है कि चलिए इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अब सरकार को जागना होगा और जितने जो यूट्यूबर्स या जो भी जो चलाते उनके लिए स्पेशल गाइडलाइन, हालांकि भारत सरकार ने IT एक्ट का फरवरी में गाइडलाइन जारी किया है, जो हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। थोड़ा सा समय भी हम भी लेते हैं। जी बिल्कुल। अब ऐसा नियम है, जो भी यूट्यूब या फेसबुक या जो कोई भी चैनल चलाएंगे तो उनके लिए सबसे पहले शर्त रख दिया गया है कि उनको कम से कम अपने चैनल के हेड पर, सर्टिफिकेट पर उनको लिखना होगा शिकायत पदाधिकारी, यानी आपके चैनल का एक ऑफिसर बनाना होगा हर जितने जो क्रिएटर्स हैं, ताकि कोई पब्लिक को लगे कि रील्स खराब है, उनको छुए तो पहला उस एड्रेस पर, उसके मेल पर मैसेज देगा हर पब्लिक कि मैंने आपका कंटेंट देखा, आपका गलत है, आपत्ति है। उनको 14 दिन के भीतर जवाब देना है। अगर 14 दिन के भीतर जवाब नहीं देते हैं तो ऑलरेडी उसी पर वहाँ की सरकार, जहाँ की जिस राज्य की बात हो, उस पर उसी समय उन पर एक FIR दर्ज हो जाएगा और इसके साथ साथ उनका चैनल का क्लोज करने के लिए सरकार को सीधा रास्ता मिलेगा। हालांकि तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकारें अभी इस पर शिथिल है। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि गवर्नमेंट को अब इस पर जागना होगा, संज्ञान लेना होगा। जी राकेश जी, आप ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष जरूर है, लेकिन हर सभाओं को सम्मान करते हैं, बहन बेटियों के शादी में जाते हैं, जो भी होता है आपसे मदद भी करते हैं। इस नाते एक सीधा सवाल मेरा आप छोटा सा आपसे ये है कि जो आजकल की युवा जो इस सोशल मीडिया के दौर में जो लोग एक टाइम तो पहले IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते थे, आज की डेट में जब पैदा होते हैं सीधे मोबाइल से यूट्यूब और डांस का ये सब वीडियो बनाने लगते हैं, और वही फेमस होने के चक्कर में कभी अपराध के जद में चले जाते हैं। तो पंडित राकेश जी, आप उन युवाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? मैं बड यही पहले था कि आप हाथ से कलाकार हो, आप किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं हो। जब से कोरोना काल हुआ है, देखिए आप, तो हर बच्चों के हाथ में मोबाइल हो चुका है, हर बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सब चीजें मोबाइल में देख रहे हैं। यदि आप समाज के लिए आइकॉन बनना चाहते हैं तो आप इस तरह की टिप्पणियों से आपसे बचना चाहिए ना जी। आज युवा आज वहीं पे वो IPS IAS की तैयारी भी कर रहा है, 2 मिनट जब डिप्रेशन में आ जाता है तो मोबाइल को यूट्यूब में डालता है और आपकी चीजों को, आपकी रील को देखने लगता है रिफ्रेश होने के लिए, और फिर 5 मिनट बाद वही फिर अपने सब्जेक्ट को निकालता है और फिर वो ऑनलाइन बैठ के अपनी तैयारी करता है। तो समाज में आपको ये देखना चाहिए कि हमारी बातों पर समाज में और युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आप समाज के लिए आप बैठे हो, आप बताइए आपने गलती की, आपको सार्वजनिक जहाँ पर विरोध हुआ तो आपको आना चाहिए था कि मेरा उद्देश्य इस तरह का नहीं था। यदि मेरी बातों से किसी को आहत हुई तो मैं अपनी बातों को वापस लेता हूँ, तो आगे की बात नहीं होती।
हम लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट किया, पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद उसने जांच की, इसके ऊपर 4-5 पहले भी प्रकरण दर्ज थे, उसके भी जांच की गई, कानून ने अपना काम किया, इसको गिरफ्तार किया। आप इसका वीडियो देखिए, जब पुलिस इसको बैठाती है गाड़ी में और पत्रकार, आप जैसे पत्रकार उससे पूछते हैं कि बताइए कि आपने जो कृत्य किया है क्या उसके बारे में आपको पछतावा है, तो इनका क्या बढ़ रहा था कि नहीं ऐसा हमने तो कुछ बोला ही नहीं जिससे कोई पछतावे की बात हो। ठीक, तो आप जब इस तरह का काम कर रहे हो, समाज में विघटन पैदा कर रहे हो, तो युवाओं को सोचना चाहिए, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो। आज हम समाज के अंग के चारों भाग है। आज युवाओं को, हमको भारत देश और समाज में आपसी समरसता की जरूरत है। आज ये वोट बैंक की वजह से जो यूजीसी हो गया, ये ब्राह्मण हो गया, ये ओबीसी हो गया, ये क्षत्रिय, हमारी बच्चियां दिल्ली में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही, तो वहां ये नहीं देख रही कि हमको ब्राह्मण बच्चों और बच्चियों के बगल में बैठना पड़ेगा। तो आप इस तरह के कृत्य करके कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी एक जातीय उत्पाद और जहर पैदा कर रहे हो। तो आप समाज के बच्चों के आइकॉन बन रहे हो कि समाज में फैक्शन पैदा कर रहे हो। अब देखिए 2 दिन के अंदर देखिए आप, एक समाज में ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण वर्ग किया जा रहा है। यदि कहीं होता तो तुम्हारा पुतला जहन किया जाता, गाली की जाती है, भद्रता किया जाती, रीवा बहुत बड़ा शहर नहीं है, 2 मिनट कहीं भी मिल सकते हो। तो किसी प्रकार की दूसरी भी मारपीट, किसी ने क्या मारपीट की, एक कानून के रूप में ब्राह्मण समाज गया और अपने कंप्लेंट कराया, कानून अपना काम कर रहा है। अब उसको आप ब्राह्मण समाज के ऊपर ले रहे हो, बच्चों के ऊपर ब्राह्मणों पर टिप्पणी कर रहे हो, उसको राजनीतिक रंग दे रहे हो, तो मतलब आप कलाकार कम राजनीतिक ज्यादा बन रहे हो। ब्राह्मणों का ट्रेड चल रहा है कि ब्राह्मणों को गाड़ी दो और पॉपुलर हो जाओ। ये हम सभी युवाओं को समझना चाहिए। हमारा युवाओं से ये निवेदन है कि आप इस तरह के देखिए रील, मगर इस तरह के आदमियों को इग्नोर करिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपके भविष्य में भी इनकी वजह से असर पड़ेगा। जो आप आपस में बच्चे आपस में समाज में बैठ रहे हैं, जो ब्राह्मण और ओबीसी और ये जो जब जहर डुबाया जा रहा है, ये ब्राह्मण और सामान्य वर्ग यही लोग बोल रहे हैं जो ये कुछ किताबें पढ़ चुके हैं, अपनी राजनीतिक जमीन बिसात बिछाने के लिए, कलाकार बनने के लिए। आप बोलते हो बिंद के सुपरस्टार, अरे बिंद हमारा छोटा है, बघेलखंड है, बघेलखंड में सही वर्ग के लोग रहते हैं, तुम सबके प्यारे हो। क्या पटेल हो तो मतलब सिर्फ पटेल वर्ग के तुम हो? 50 मिलियन यदि तुम्हारे फॉलोवर है तो क्या पटेल में रहे हो? ओबीसी भी रहे हैं, और तुम्हारे साथ जो सहपाठी कलाकार है उसमें भी ब्राह्मण है। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? इस तरह हम तो कहते हैं युवाओं से कि इस तरह के आदमियों को बाइकाट करिए, ये क्योंकि अपनी राजनीति, अपनी कलाकारी, अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं समाज में इस समरसता को खंडन करने का कोशिश कर रहे हैं। इनका बाइकाट करने की जरूरत है, इनको समाज में इस तरह के कलाकार की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल राकेश जी, टाइम की पाबंदी है। पंडित राकेश दुबे जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बालेश्वर जी, आप पूर्व डीएसपी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आप सारी कानूनी जानकारी साझा करने के लिए। सोनाली गुहा जी, एडवोकेट साइबर एक्सपर्ट भी, आपका मैडम बहुत बहुत शुक्रिया कानूनी भाषाएं बताने के लिए, ताकि देश के युवा और युवक भी जागरूक हो सकें और आने वाले अपराधों को रोका जा सके। तो रीवा के यूट्यूबर मनीष पटेल की, जिन्होंने बुधवार को सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया, लेकिन इस सरेंडर के बाद रीवा से लेकर प्रदेश की फिजा में एक बहुत ही सारे सवाल तर रहे थे, जिसको जवाब के लिए हम इस पैनल बैठाए और पैनल में ही हम आपको दिखाए कि किस तरीके से एक चिंगारी सोशल मीडिया की आग बनकर भड़की है और आखिरी में इसका जो मंजिल है वो जेल की सलाखों तक पहुंची है। तो डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए DA News Plus। नमस्कार।